हाय गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड यार आज की वीडियो में वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि जब आप इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हो तो किन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इनडायरेक्टली वी आर गोना डिस्कस अबाउट सर्टेन रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज जो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? सो काइंडली पे अटेंशन एंड ये वीडियो प्लीज एंड तक देखना, राइट? सो दैट यू डोंट मिस एनी पॉइंट, राइट? सो द गाइस फर्स्ट रूल इज, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। सबसे पहले मान लो मैं बोल रहा हूँ कि x लेस देन और इक्वल टू 4 है। इसका मतलब दो चीज़ें होती है, या तो x की वैल्यू 4 है या तो x की वैल्यू 4 से कम हो सकती है। कम हो सकती है मतलब 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। एनी नंबर x कैन हैव टू कैटेगरीज, मतलब x की वैल्यू तो 4 है या x की वैल्यू 4 से कम है। इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू इज 4 और x की वैल्यू इज लेस देन 4 और x की वैल्यू इज 4। दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड, मान लो मैं बोल दूंगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब दो चीज़ें होती है कि x की वैल्यू या तो 10 है या फिर x की वैल्यू मोर देन 10 है। अच्छा, मोर देन 10 मतलब 11 हो जरूरी नहीं है, 10.1, 10.2, 10.00001, 99.45, एनीथिंग, 10 मिलियन, 2 मिलियन, मेरे सब्सक्राइबर्स, फर्क नहीं पड़ता। बस दो चीज़ें, x की वैल्यू या तो 10 है या फिर x की वैल्यू 10 से ज़्यादा है। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, राइट? सेकेंड पॉइंट अगेन बहुत सिंपल सा है। मैं बोलूँ अगर 2 4 से छोटा है और फिर आपको कोई बोल दे कि 4 10 से छोटा है, तो 2 4 से छोटा है और 4 10 से छोटा है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट 2 एंड 10? ऑफ कोर्स 2 भी 10 से छोटा होगा। अनदर एग्जांपल, मान लो M1 के पास कुछ पैसा है। M1 के पास जो पैसा है वो M2, अंदर M1 M2 की जगह छोड़ते हैं। एक बंदा है राम, एक बंदा है लक्ष्मण और एक बंदा है गोपाल। राम के पास लक्ष्मण से कम पैसा है, लक्ष्मण के पास गोपाल से कम पैसा है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट राम एंड गोपाल? ऑफ कोर्स ये बात है कि राम के पास गोपाल से कम पैसे हैं। पैसा सबको समझ में आया होगा गाइज। यही चीज उसने टेक्स्ट बुक में इंग्लिश में लिखी हुई है, मैथमेटिकली लिखी हुई है, दैट इफ A इज लेस दैन B is less than C, then you can directly see that A will be less than C. Guys, I hope this is also clear, right? Now let's moving on to the third point. Next, moving on to the third point, right? Guys, the point is, मान लो, guys, very very important point. Third point बहुत important है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। Now guys, try and understand. आज तक क्या हुआ है, मान लो मैं बोल दूं x की वैल्यू 10 है। अब जैसे ही इस दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर x की वैल्यू 10 है तो बहुत ऑब्वियस ही बात है 2x की वैल्यू 20 होगी, जिसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनफैक्ट -2x की वैल्यू -20 होगी, इसमें आपको आज तक कभी दिक्कत नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी? क्योंकि गाइज ये इक्वालिटीज है। गाइज मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 is less than 4. Is this statement correct? Yes, this statement is absolutely correct. 2 4 से छोटा है। अब मान लो आपका एक दोस्त बोलता है कि यार दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? तो आपने यहाँ पे लिख दिया -2, यहाँ पे लिख दिया आपने -4 और आपने कुछ नहीं किया, आपने यहाँ पे भी ग्रेटर देन लिखा। बट डू यू अंडरस्टैंड, -2 -4 से छोटा नहीं है। I hope you know this. Guys, नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है, -2 एक्चुअली में बड़ा नंबर है और -4 एक्चुअली में छोटा नंबर है, ठीक है गाइज? आई होप पीपल नो दिस, दैट -10 और -100 में -10 इज अ बिग नंबर एंड -10 इज एक्चुअली अ स्मॉलर नंबर। ये स्मॉलर है और ये बिग नंबर, दिस इज अ बिगर नंबर। इनफैक्ट इंग्लिश की बात करो तो दैट्स अ बिगर नंबर एंड -100 इज अ स्मॉलर नंबर, ठीक है? तो अगर आप मान लो 100 10 से बड़ा है, सही बात है, बट जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -100 एंड -10, राइट? सो गाइज यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर A B से छोटा है, दोनों तरफ जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, -A एंड -B, परंतु आपको हमेशा साइन को फ्लिप करना है। ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन एंड लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन। कब? जब भी आप एक इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ, बट यार इस प्रॉपर्टी को
याद करो नहीं करो, इम्प्लीमेंट हमेशा ही करना। ये चीज़ कभी एग्जाम में नहीं आने वाली है, बस आपको ये चीज़ जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड ऑलवेज अप्लाई दिस। ये इनडायरेक्टली मतलब आप अनकॉन्शियसली ये अप्लाई होना ही चाहिए हमेशा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी गोना टॉक अबाउट इज हाउ टू ऐड टू इनइक्वालिटीज। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x की वैल्यू 4 से बड़ी है और फिर मैं लिख दूँ यहाँ पे y इज मोर देन 10। देन जब भी आप इनइक्वालिटीज को ऐड करोगे गाइज, इनइक्वालिटीज को ऐड करने के लिए आप हमेशा सेम साइड इक्वालिटीज़ को ऐड करोगे। मतलब ये जो x है और ये जो y है, जो ग्रेटर और ग्रेटर होना चाहिए, ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। दैट इज ग्रेटर देन विल ओनली बी एडेड टू ग्रेटर देन। लेट मी मेक यू गिव एन एग्जाम्पल्स, शायद एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन 14, ये एकदम सही लिखा है। बट मान लो यहाँ पे लिखा था x लेस देन 4 एंड यहाँ पे लिखा है y ग्रेटर देन 16। अब ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को आप ऐड नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा x लेस देन, इनफैक्ट मैं एक बात और सिंपल कर देता हूँ, y ग्रेटर देन 16 को आपको लिखना पड़ेगा 16 इज लेस देन y, x इज लेस देन 4। अब आप इन दोनों चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 16 प्लस x is less than y plus 4। guys I hope I have made sense। आपको इस inequality को ऐसे लिखना पड़ेगा। guys इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। again look at this, y is greater than 16, y is greater than 16, फ़र्क नहीं है, बस मैंने साइड चेंज करा है। I hope this has made sense, right? चलो that is property number 4 which is done। चलो गाइज एक और एग्जाम्पल देते हैं एंड प्लीज़ टेल मी ये एग्जाम्पल में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है, राइट। अब मान लो a एक नंबर है, राइट, a इज़ 5 से बड़ा और 10 से छोटा है। a एक नंबर है जो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है, 5 और 10 के बीच में है, ठीक है। चलो एक और नंबर मान लेते हैं b है जो मान लो 0 से बड़ा है। एनीथिंग गाइज, 0 से बड़ा नंबर सोच लो और 7 से छोटा नंबर सोच लो, 0 और 7 के बीच में घूम रहा है, राइट। अब अगर मैं बोलूँ यार इन दोनों इक्वालिटीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, जैसे ऐड कर सकते हो वैसे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिंदास। तो a माइनस बी हो गया 3 से छोटा और 5 माइनस 0 हो गया 5 से बड़ा। अब ये इक्वेशन को एक बार पढ़ो और समझो कि ये क्या, इज इट मेकिंग सेंस गाइज। ये है, दिस इज एन इक्वेशन विच विल ब्रेन को आप फ्यूज़ कर देगी। मैं लिखना तो कुछ और चाहता था पर क्लास की गरिमा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ्यूज़ लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट अ फ्यूज़, इट्स एनीवेज a माइनस बी। गाइज a माइनस बी एक नंबर होने वाला है, वो 3 से छोटा है पर 5 से बड़ा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल एंड राइट नाउ मेक इन दिस क्लास इज गाइज, इनइक्वालिटीज़ को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो अब बच्चा पूछेगा सर तो a माइनस बी की वैल्यू निकाले कैसे? तो यार a माइनस बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी जो हम सब्ट्रैक्शन वाला करके आए हैं वो चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब a की वैल्यू तो चलो 10 से छोटी थी और 5 से बड़ी थी, उसको वैसे का वैसे ही रखो। अब आप ये काली वाली इक्वेशन को ले लो, 0 इज़ लेस देन b इज़ लेस देन 7, राइट। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यार 0 तो हो जाएगा, 0 तो 0 ही रहेगा, ये -7 हो जाएगा और ये माइनस भी हो जाएगा। पर जो लेस दैन थे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, इफ b इज लेस दैन 7 देन आई कैन ऑल्सो राइट माइनस बी विल बी ग्रेटर देन -7। माइनस बी की वैल्यू -7 से बड़ी रहेगी और अगर b 0 से बड़ा था तो माइनस बी 0 से छोटा होगा, राइट। अब आप ये इक्वेशन को पकड़ लो, है ना, और ये भाई साहब को उठा के यहाँ पे ले आओ और अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो। हाँ ऐड कर सकते हैं, पर अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम और है। जो ब्लैक वाली इक्वेशन है वो सही तरीके से लिखी नहीं है, मेरे को इसको लिखना पड़ेगा a इज़ मोर देन 5 एंड लेस देन 10। गाइज प्लीज़ फॉर हेवेंस सेक, भगवान के लिए समझो, ये काली वाली इक्वेशन और ये लाल वाली इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। बस रेलगाड़ी उल्टी कर दी है, जो इधर जा रही थी अब मैंने उसको ऐसे लिख दिया है, नथिंग एल्स। नाउ व्हाट एम आई गोना डू, नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा -2। तो a माइनस बी की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए
और 10 से छोटी होगी। एंड दिस इक्वेशन एक्चुअली मेक्स a lot of sense. I hope this is clear. Equations को हमेशा ऐड करना है, पर make sure आप सही साइंस के साथ ऐड करो, right? So that completes my point number, I'm not even sure, that completes my, no, that is still point number 4. I have not come to point number 5. So like quickly let's jump to point number 5 guys. तो guys अब point number 5 के लिए फिर से आप एक समझो, मान लो 4 10 से छोटा है। अब आप जैसे ही दोनों साइड किसी भी नंबर से, आपकी गर्लफ्रेंड का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड 5 तारीख को पैदा हुई थी, राइट? तो 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर जो इक्वेशन आएगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये हो गया 20, ये हो गया 100। क्या 100 20 से बड़ा है? हाँ, ऑफ कोर्स है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, जब भी आप इनइक्वालिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट पार्शियली सही है। ये चीज़ तभी अप्लाई होती है जब आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड बड़ी नेगेटिव टाइप, गाइस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, राइट? आई डोंट वांट टू साउंड सेक्सिस्ट कि गर्लफ्रेंड नेगेटिव होती है, बॉयफ्रेंड भी नेगेटिव हो सकते हैं। अब मान लो फिर से इसी इक्वेशन पे चलते हैं। 4 की वैल्यू 10 से छोटी थी, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया -8, ये हो गया -20, और इसको अपन ऐसे ही रखते हैं, -20 -8 से बड़ा है। ट्रू? एब्सोल्युटली फॉल्स, ये चीज़ रॉन्ग है। तो यार यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ा है? यहाँ पे फ़र्क ये पड़ गया है कि जो नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे और समझेंगे कैसे? जब भी एक इनइक्वालिटी साइन में दोनों तरफ आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट विल नॉट मेक any difference to the inequality sign. But if you multiply both the sides with a negative number, the inequality will flip. The greater than will become less than and the less than will become greater than. Flip होगा कब? जब आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। Guys, I hope this is clear with everyone. पक्का? चलो let's move on to the next point. जो 6th point है guys, वो हम पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। पावर लिख लो, एक्सपोनेंट्स बोल लो, बात सेम है। मतलब जब किसी नंबर को स्क्वायर किया जाए, क्यूब किया जाए, तो इनइक्वालिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? अब मान लो 2 इज़ लेस दैन 3, इस पे किसी को डाउट है तो अभी के अभी क्लास से बाहर निकल जाओ और 4th क्लास ज्वाइन कर लो। इफ़ 2 इज़ लेस दैन 3, अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो भाई साहब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। सही है? हाँ सही है, राइट? तो 2 स्क्वायर इज लेस दैन 3 स्क्वायर, सही है। तो क्या सर स्क्वायर करने से हमेशा बात बनती है, क्यूब्स कुछ भी करेंगे? यस गाइस, कोई भी नंबर whenever you're raising it to a power which is positive in nature, इनइक्वालिटी साइन को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होने वाला है, वैसा का वैसा ही बैठा रहेगा। 2 इज़ लेस दैन 3, दोनों तरफ रूट ले लो, √2 इज़ लेस दैन √3। हाँ भाई एकदम सही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब प्रॉब्लम कब आती है? अच्छा बाय द वे, रूट लिया मतलब मैंने पावर हाफ रेज करा है, जस्ट इन केस कोई बच्चा हो जो बड़ा ही नादान सा हो, जिसकी मैथ्स ठीक है, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। गाइज आई डोंट वांट टू मॉक एनीवन, बट यस हु इज़ लाइक लेट टू द पार्टी, इट्स फाइन, ठीक है? आप कोई भी पावर चढ़ा दो दोनों तरफ, अगर वो पावर पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा पावर अगर 0 होगा तो क्या होगा? भाई साहब आप पावर 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी 1 बन जाएगा, वो भी 1 बन जाएगा, और फिर आप बोलोगे सर ये 1 इज़ लेस दैन 1 आ गया। वो फेसबुक वाली मैथ्स है, प्लीज़ वो यहाँ अप्लाई नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट, तो पॉजिटिव नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेगेटिव नंबर्स पे क्या होता है वो देख लेते हैं। 2 इज़ लेस दैन 3, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यार दोनों तरफ पावर -2 कर देता है, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर -2 और ये हो जाएगा 3 की पावर -2। 2 की पावर -2 होता है 1/4, 3 की पावर -2 होता है 1/9। क्या 1/2 और 1/9 कौन सा बड़ा है? जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, एक चॉकलेट 4 बच्चों में बट रही है और एक चॉकलेट 9 बच्चों में बट रही है, कौन से वाले केस में बच्चे को ज़्यादा चॉकलेट मिलने वाली है? ऑफ कोर्स 1/4 इज़ बिगर। जब 1 करोड़ 4 बच्चों में बटेगा तो बच्चे को 25 लाख मिलेगा,
जब 1 करोड़ 9 बच्चों में बटेगा तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि 25 लाख से तो कम ही मिलने वाला है। पैसा सबको समझ में आया होगा, आई एम वेरी श्योर। सो गाइज 1/4 इज ग्रेटर देन 1/9, राइट। सो गाइज इनइक्वालिटी फ्लिप्स कब? जब आप जो पावर रेज कर रहे हो वो नेगेटिव है। अब इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है कि जब a इज लेस दैन b देन a पावर r विल ऑल्सो बी लेस दैन b पावर r। कब? जब r इज ग्रेटर दैन 0। जब तक r पॉजिटिव है ये चीज़ सही है, परंतु जैसे ही आपने r लिखा, माइनस r नहीं लिखूंगा यार, मैं बस लिख रहा हूँ कि अगर मान लो a के ऊपर एक नंबर चढ़ाया गया है और b के ऊपर भी एक नंबर चढ़ाया गया है, और यदि वो नंबर 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, गाइज नेगेटिव है, तो भाई साहब फ्लिप हो जाएगा। a पावर n will become a big number and b power n will become a smaller number, right guys? I hope this is clear.